जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज आपके पास वो सत्संग आ गया है जिसके लिए आपने कई दिनों से गुरु जी से प्रार्थना की थी, मन्नतें मांगी थी। तो आज वो सारी मन्नतें पूरी होने वाली है। सत्संग को सुनते ही सत्संग के अंत तक में गुरु जी आपके सारे कष्ट काट देंगे। ये स्पेशल ब्लेसिंग आप मिस ना करना। ये सत्संग आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करने वाला है। संगत जी, गुरु जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ हम सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग हमें आसाम से मीटू आंटी जी ने भेजा है। जैसा उन्होंने भेजा है वैसा ही मैं आप सबको एज इट इज़ सुनाने वाला हूँ। सत्संग की स्टार्टिंग आंटी जी ने गुरु जी के मंत्र जाप से की है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं मीतू आसाम से गुरु जी की लाडली बेटी छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, मुझे अगर कुछ भी बोलने में भूल हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना। जो आप मेरे कष्ट काटने मेरे घर में आए हैं, आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करूं कम होगा। संगत जी, गुरुपा आज मुझे तितली रूप में दर्शन देने आए हैं सुबह सुबह। पता है संगत जी, कुछ दिन हो गए जो गुरुपा मुझे सुबह सुबह दिखाई नहीं दे रहे थे तितली के रूप में। संगत जी, आज मैं मन ही मन सोच रही थी कि गुरुपा इतनी बड़ी वाली ब्लैक कलर की तितली रूप में आए थे। संगत जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। और उसके बाद मैं पति अंकल को बोल रही थी कि आज सुबह ऐसा हुआ, पता है कि फिर से वो तितली आई। संगत जी, तब पति अंकल ने बोला कि तुमने याद किया जो आ गए, देखो तुम्हारे बात सुन रहे थे। मैंने शुक्राना करी संगत जी। तब बाद में पता चला क्यों गुरुपा उस रूप में आए थे। संगत जी, मतलब संगत जी, गुरुपा ने मैसेज दिया, ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में तेरे घर पे आया हूँ और तेरे सारे कष्ट अपने साथ लेकर जाऊँगा, तुझे हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज का दिन कुछ अजीब सा था। गुरुपा ने मैसेज में बता भी रहे थे कि कष्ट है, थोड़ा संभल के रहना और सत्संग इग्नोर मत कर, सत्संग को सुन। मैंने गुरुपा के आदेश का पालन किया और सत्संग सुना। संगत जी, और भी सत्संग है, दूसरे सत्संग में ज़रूर शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही संगत जी। अगर बोलने में कुछ भी भूल हो गई है मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, क्षमा कर देना मेरे गुरुपा। आपकी बेटी बहुत नासमझ है, बहुत देरी से बात समझती है। आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो ये सत्संग सुन रहा है उसे ब्लेस्ड करना मेरे गुरुपा, और जो भी ये सत्संग सुना रहा है उन्हें भी ब्लेस करना मेरे गुरुपा। सबका भला करना, जो भी भूखे हैं उनको खाने को मिले और जो भी दुखी तकलीफ़ में है उन सब के ऊपर मेहर बनाए रखना मेरे गुरुपा। सब पर अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आप सभी का। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये बहुत ही स्पेशल मैसेज है आपके लिए। जिन्होंने भी यह सत्संग पूरा यहाँ तक सुना है उन्हें समझ में आया होगा कि गुरु जी आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं। आपको उनकी आज्ञाओं के पालन करने हैं, उनके आदेशों के पालन करने हैं। कई बार जो सत्संग आपके पास आते हैं वे सिर्फ आपके लिए होते हैं, तो सत्संग को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और कभी भी गुरुजी हमें किसी भी रूप में दर्शन दे देते हैं, कभी ब्लैक बटरफ्लाई और कभी किसी और कलर की बटरफ्लाई के रूप में भी हमें गुरुजी दर्शन देते हैं। तो जब वो हमें आसपास दिखती है तो गुरुजी की हमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो वो अनुभव सत्संग के माध्यम से आप ज़रूर शेयर करें गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वो लिखकर आप भेजें, हम उसे गुरुजी के चैनल पे ज़रूर शेयर करेंगे। अब संगत जी, मैं आपको एक और अगला सत्संग सुनाता हूँ। यह सत्संग गुरुजी की लाडली बेटी रिनी जैन आंटी जी का है, जिसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर अनुभव को व्यक्त किया है। गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी सत्संग में कह रही हैं, मेरी माँ अप्रैल 2014 में गुरु जी से जुड़ी
उनकी भक्ति और आस्था को देखकर मैं भी उनसे जुड़ गई। पिछले साल हाई स्कूल के अपने अंतिम वर्ष में जब मैंने कॉलेजों में आवेदन करना शुरू किया और उनके निर्णयों का इंतज़ार किया, तो मुझे उसी आस्था की ज़रूरत महसूस हुई। आवेदन प्रक्रिया कठिन और समय लेने वाली होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल परिणामों का इंतज़ार होता है, जो मार्च और अप्रैल में जारी होते हैं। परिणाम एक महत्वपूर्ण अंक पर निर्भर करते हैं, छात्रों के जीपीए या एसएटी नंबर, जिसके लिए वे कड़ी मेहनत करते हैं। मैं जिस कॉलेज में जाना चाहती थी वह कैलिफोर्निया स्टेट पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी पोमोना, कैल पाली पोमोना था, जो एक बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज है जहां मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पढ़ाई करना चाहती थी। 4 महीने बाद जिन कॉलेजों में मैंने आवेदन किया था वहां से मुझे सूचना मिलने लगी, लेकिन इस विश्वविद्यालय से नहीं। गुरुवार 19 अप्रैल को जब मैंने पोर्टल पर अपडेट देखा तो मैंने देखा कि प्रवेश श्रेणी में मेरे नाम के आगे प्रतीक्षा सूची लिखा था। मेरे मन में कई तरह की भावनाएं उठी। मुझे अस्वीकार तो नहीं किया गया, लेकिन स्वीकार भी नहीं किया गया और मुझे अभी भी इंतज़ार करना था। प्रतीक्षा सूची में शामिल छात्रों को आमतौर पर मई के मध्य में विश्वविद्यालय के अंतिम निर्णय के बारे में पता चलता है। ज़्यादातर चयनित छात्र मई की शुरुआत में ही तय कर लेते हैं कि उन्हें किस विश्वविद्यालय में जाना है। हालांकि प्रतीक्षा सूची में शामिल होने के 4 दिन बाद 23 अप्रैल को मुझे प्रवेश देने से मना कर दिया गया। मैं हैरान तो थी, लेकिन उलझन में भी थी। कॉल पेनी पोमोना किसी छात्र को प्रतीक्षा सूची में डालने के कुछ ही दिनों बाद अपना निर्णय नहीं सुना सकता था। मैंने अपनी माँ से बात की और हमने प्रवेश कार्यालय को फ़ोन किया। उनके कार्यालय में अपने रिकॉर्ड की दोबारा और 3 बार जांच की, लेकिन कहा कि मैं प्रतीक्षा सूची में कभी थी ही नहीं। विश्वविद्यालय के प्रवेश कार्यालय के प्रतिनिधि ने कहा कि उन्होंने 15 दिन पहले अपने फैसले के बारे में ईमेल भेज दिए थे, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि मुझे कोई ईमेल नहीं मिला और बताया कि क्या हुआ था। हमें बताया गया कि हम अभी भी प्रवेश कार्यालय में अपील कर सकते हैं और विश्वविद्यालय 2 हफ्तों में हमसे संपर्क करेगा। सौभाग्य से हमारे पास अपील करने के लिए अभी भी समय था और मैंने जल्द से विश्वविद्यालय को लिखा कि क्या हुआ था, मेरे लिए प्रतीक्षा सूची का कितना महत्व था, और लिखित अपील जमा करने के लिए स्कूल गई। मैंने अपने ईमेल में भी बारीकी से देखे। मुझे विश्वविद्यालय द्वारा भेजा गया अस्वीकृत ईमेल मेरे जंक ईमेल फ़ोल्डर में मिला। मुझे मिले बाकी सभी कॉलेज ईमेल मेरे इनबॉक्स में चले गए थे। गुरुजी ने मुझे निराशा से बचाने के लिए हस्तक्षेप किया था। चूँकि प्रवेश अस्वीकार करने वाला ईमेल जंक फ़ोल्डर में चला गया था, इसलिए मैं परेशान नहीं हुई, बल्कि सिर्फ उस दिन के लिए विश्वविद्यालय के पोर्टल पर प्रतीक्षा सूची में खुद को देखकर मुझे विश्वविद्यालय से अपने मामले पर पुनः विचार करने का अनुरोध करने का साहस मिला। और कुछ हफ्ते बाद उनकी कृपा से मुझे कैल पाली पोमोना में प्रवेश का ईमेल मिला। गुरुजी पूरे समय मेरे साथ थे और मेरी देखभाल कर रहे थे। मेरा मानना है कि यह पूरी प्रक्रिया दर्शाती है कि कैसे गुरुजी अपने भक्तों की देखभाल करने के लिए अपने तरीके अपनाते हैं, और हमें बस धैर्य रखना है और उनकी कृपा के लिए कृतज्ञ होना है। हमें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन हमारे जीवन में जो भी कुछ घटित होता है या घटित हुआ है वह उनकी कृपा के कारण ही है, जिसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग में हमें कितना महत्वपूर्ण संदेश फिर से प्राप्त हुआ है कि गुरुजी कभी कभी हमें बड़ी बड़ी कष्टों से और बड़ी बड़ी मुश्किलों से या ऐसे डिसीज़न्स जो हमारे पक्ष में नहीं हैं उनसे हमें बाहर निकालने के लिए, उनसे बचाने के लिए और हमारे लिए बेहतर रास्ता खोलने के लिए वे हमारे सारे कामों में अपना हस्तक्षेप करते हैं, ताकि हमें बेहतर से बेहतर मिल सके। लेकिन वो हमें तब तक नहीं समझ में आता जब तक पूरी ये जो प्रक्रिया है ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि उनके करने के तरीके अलग हैं। वे जब हमारे लिए सब कुछ करते हैं, सब कुछ अपने हाथ में ले लेते हैं ना, तो हमें पता भी नहीं लगता कि हम किन किन चीज़ों से बाहर निकल गए, या जो हमें नहीं मिलने वाला होता है, जिसकी हमें आस होती है, दोबारा उसके लिए रास्ता बन जाता है अचानक ही हमारी ज़िंदगी में वो होने लगता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि
कि उन्होंने हमारे हर एक कार्य को सफल बनाया और हमें उस जगह तक पहुंचाया जहां हम जाना चाहते थे। शायद हम अकेले कभी नहीं कर पाते, या अगर करते भी तो असफल हो जाते, क्योंकि हम गुरुजी की प्यारी संगत जी में से एक हैं, तो हमारा हर एक कार्य सफलतापूर्वक हो जाता है। इसलिए गुरुजी पे अपनी आस्था, अपना विश्वास हमेशा बनाए रखिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि गुरुजी की संगत जो भी है, जब भी उनसे प्रार्थना करती है, लेट हो सकता है लेकिन उन्हें वो मिलता है जो उनके लिए सबसे अच्छा होता है। उनकी सारी प्रार्थनाएं कबूल होती हैं। गुरुजी हमें हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन सब कुछ ब्लेस करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि धन्यवाद। अगर आपको गुरुजी पे पूरा भरोसा है, आपको भी ऐसा लगता है कि गुरुजी ने आपको बहुत सारा ब्लेस किया है, तो एक बार ज़रूर शुक्राना करिएगा। शुक्राना करने से गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। और अपने शुक्राने सत्संग भी ज़रूर शेयर करिए। ईमेल आईडी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ लिखकर भेजिए। हम गुरुजी के चैनल पे आपके सत्संग को बहुत अच्छी तरीके से गुरुजी की संगत जी के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, बहुत ही बड़ा ये दिन है कि ये सत्संग हमें मिला है और गुरुजी की हमें ब्लेसिंग्स मिली है। हाथ जोड़ के गुरुजी से प्रार्थना है कि जो भी सत्संग सुन रहा है, या जो भी अभी संगत यहाँ पे है, मौजूद है, जो ये सत्संग सुन रही है, उन्हें गुरुजी बहुत सारा ब्लेस करें, उनके सारे कष्ट काट दें। मेरे गुरुजी से यही प्रार्थना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर सत्संग सुनाते वक्त मुझसे किसी भी प्रकार की गलती हो गई हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी से भी मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मुझसे कोई भी मिस्टेक हो गई हो। संगत जी, अगर आप ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे ब्लेसफुल सत्संग सुनना चाहते हैं तो गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको गुरुजी के सत्संग के अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी।